गाइस चलिए मैं आपको आज मैथ्स के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल ये है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कभी ना कभी इक्वल्स टू का तो साइन यूज किया होगा, वही दो हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इसके पहले तक ये साइन ऐसा नहीं था। इनफैक्ट इक्वल्स टू को लिखने के लिए कोई साइन था ही नहीं। इसके लिए कंप्लीटली इंग्लिश में इज इक्वल्स टू लिखना पड़ता था। इसी से परेशान होकर एक मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्या बार बार मैं इज इक्वल्स टू लिखता रहूंगा, क्या इसके लिए कोई साइन नहीं होना चाहिए। तब जाके उसने इक्वल्स टू का ये साइन बनाया। उस मैथमेटिशियन का नाम था रॉबर्ट रिकॉर्ड्स और इस साइन को 1557 में इन्वेंट किया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, 0 का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि 0 की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर 0 इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च 3रा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59, यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? गाइस, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूं। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है उतना ही 8 का 25% भी होता है, और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब यह है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है, और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा? 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।